हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नर बिट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। डीबीएमएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है स्पेशलाइजेशन। अब इसका काम हम कहाँ करते हैं वो आज हम जानेंगे, डिटेल में स्पेशलाइजेशन को जानेंगे। जैसे इसका नाम में इसका काम छुपा है कि स्पेशलाइजेशन है, यानी कुछ ना कुछ स्पेशल काम तो करता ही होगा। ठीक है, अभी क्या इसका स्पेशल काम है वो समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इन ईआर मॉडल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो फिर आप इस पे आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्पेशलाइजेशन का यूज हम करते हैं ईईआर मॉडल में। तो ईईआर मॉडल क्या है, हमने डिस्कस किया है ईआर मॉडल को, जिसे हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहते हैं। अब जो उसका अपग्रेडेड वर्जन है, जो उससे भी ज्यादा कैपेसिटी रखता है, उससे भी ज्यादा काम कर सकता है, या उससे भी ज्यादा इनहेंस्ड है, उसे हम बोलते हैं ईईआर मॉडल, इनहेंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। क्या? इनहेंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। स्पेशलाइजेशन एक अप्रोच है जिसे हम टॉप टू डाउन करते हैं, ऊपर से नीचे तक। ठीक है, कहां से? ऊपर से नीचे तक, टॉप टू डाउन अप्रोच है। तो स्पेशलाइजेशन इज अ टॉप टू डाउन अप्रोच इन द ईईआर मॉडल वेयर अ जनरल बिग एंटिटी इज डिवाइडेड इनटू मोर स्पेसिफिक सब एंटिटीज, सब क्लासेस। अब इसका मतलब ये है कि ये एक अप्रोच है जिसका यूज हम, ये एक अप्रोच है, ये एक तरीका है, ये एक मेथड है जिसका यूज हम ईईआर मॉडल में करते हैं, एनहेंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में करते हैं, जिसमें एक बड़ी एंटिटी बताया था, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में हमने डाटा इकट्ठा किया हो, जिसके बारे में हमने उसमें मॉडल में डाटाबेस लिया हो। ठीक है, तो जो एंटिटी है, जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, उस बड़ी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को, एक बिग एंटिटी को डिवाइड करेंगे हम बहुत सारे सब एंटिटीज में, या फिर आप समझो एक सुपर क्लास, सबसे ऊपर वाली क्लास है सुपर क्लास या पेरेंट क्लास, उसे हम डिवाइड करेंगे सब क्लास में, ये चाइल्ड क्लास में, उसे हम बोलते हैं ये एक मेथड है जिसे हम ऊपर बड़ी वाली क्लास को पार्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे छोटी छोटी पार्ट्स में, उसे हम बोलेंगे स्पेशलाइजेशन। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत सारा काम था, ये बहुत सारा होमवर्क था, उसे आपने डिवाइड कर दिया छोटे छोटे थोड़े थोड़े पार्ट में, ये थोड़े थोड़े सेशन में, कि ये होमवर्क मैं बाद में करूंगा, ये होमवर्क अब करूंगा। ऐसे करके तुमने अलग अलग तरीके से प्रायोरिटी बेसिस पे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होमवर्क पहले किया जाएगा, उसका ये ग्रुप होगा, दूसरा होमवर्क तब किया जाएगा, उसका ये ग्रुप होगा। ऐसे करके आपने एक बड़े काम को छोटे छोटे काम में डिवाइड कर दिया। बिल्कुल यही काम करता है हमारा स्पेशलाइजेशन, जो बहुत सारी एंटिटी होती है, इनहेरेंट एंटिटी रिलेशनशिप। सोचो, जब ईआर मॉडल में हम इतना सारा डाटा इकट्ठा करते हैं, तो जो उसका अपग्रेडेड वर्जन है, जो उससे भी बड़ा है, उसमें कितने डाटा इकट्ठा करते होंगे। तो उसी डाटा को एक अच्छे से समझने के लिए या अच्छे से काम करवाने के लिए हम उसको थोड़े थोड़े टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। एक बड़ी एंटिटी के टुकड़ों, एक बड़ी एंटिटी को हम डिवाइड करते हैं सब एंटिटीज में। ठीक है, आ गया बात समझ में? जैसे अगर मैं इसको थोड़ा एक ड्रॉ करके बता दूं, ये है इमेज, इसमें देखेंगे भी हम, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक जैसे एक जिसमें हम सबसे पहले एक वन कॉमन एंटिटी को लेते हैं और फिर हम उसके क्रिएट करते हैं स्पेशलाइज्ड चाइल्ड, उस एंटिटी के डिफरेंस के बेसिस पे स्पेशलाइज्ड चाइल्ड क्रिएट करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देखते हैं, ये इमेज है, इसमें देखते हैं हम, जैसे हमारा पर्सन है, मैंने क्या बताया था सिंबल्स वाले वीडियो में कि रेक्टेंगल अगर कोई शेप है तो हम उसमें एंटिटीज को रखते हैं। किसे रखते हैं? एंटिटीज को। तो ये पर्सन है, वो हमारा एक एंटिटी है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। उसके जो फोन, नेम और एड्रेस क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब उसकी प्रॉपर्टी, उस रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज, उसे हम बोलेंगे फोन, नेम और एड्रेस, जिसे हम ओवल शेप में रखते हैं। ठीक है, और ऊपर से नीचे तक अब हमने इसे डिवाइड किया, एक पर्सन को जो कि ए है उसे हम डिवाइड किया दो पार्ट्स में, और उस एक पर्सन के हमने तो दो सब एंटिटीज बना दिए हैं, दो अलग अलग बुक कर दिए हैं। जैसे कि एक एम्प्लॉय जो एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, एंटिटी है, और एक कस्टमर, ये भी हमारी एंटिटी है। ठीक है,
एक पर्सन है जो कि एक एम्प्लॉय है और एक कस्टमर है, उसको हमने दो टुकड़ों पे बेस्ड ऑन द डिफरेंट क्वालिटीज डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एम्प्लॉय है तो उसके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे उसकी एम्प्लॉय आईडी या उसकी सैलरी। कस्टमर है तो उसके भी कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे क्रेडिट, कस्टमर आईडी और ईमेल। तो ये होती है स्पेशलाइजेशन प्रोसेस, बहुत इजी, बहुत सिंपल, किसी भी ईईआर मॉडल को समझने में हेल्प करती है और इजी टू अंडरस्टैंड तो होती है कि बस एक बड़ी सी एंटिटी है, उसे उसकी बेसिस ऑफ द क्वालिटीज कि एक पर्सन है तो वो एक एम्प्लॉय भी हो सकता है, एक कस्टमर भी हो सकता है, तो उसकी क्वालिटीज के बेसिस पे उसे डिवाइड कर दिया। और उसकी जैसे अगर हम उस पर्सन की एम्प्लॉय वाली एट्रीब्यूट्स देखना चाहते हैं तो हम इजीली देख लेंगे, और कस्टमर वाली देखना चाहते हैं तो हम इजीली देख लेंगे। तो बस यही स्पेशलाइजेशन प्रोसेस है और क्या है। एग्जाम्पल हमने देख लिया है, ठीक है, ऊपर ये रहा। अगर आप एक और देखना चाहते हैं तो जैसे एक जनरल एंटिटी है, कौन सी, ये दूसरा एग्जाम्पल है एम्प्लॉय की, और एम्प्लॉय एक डिफरेंट काम कर सकता है, जैसे एक एम्प्लॉय है, जैसे मैनेजर भी एक एम्प्लॉय होता है, इंजीनियर भी एक एम्प्लॉय होता है, क्लर्क भी एक एम्प्लॉय होता है, लेकिन इनके काम अलग है या इनके एट्रीब्यूट्स अलग है। जैसे मैनेजर है तो बोनस या डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम करेगा, इंजीनियर है तो स्किल्स या प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम करेगा, क्लर्क है तो टाइपिंग वगैरह का काम करेगा। तो एक एम्प्लॉय है सब एम्प्लॉय है, सभी एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। अगर इसका स्पेशलाइजेशन या इसका ईआर मॉडल बनाए तो कैसे बनेगा दिखाऊं। बड़ी ही मेहनत करके मैंने ये बनाया है, अब यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैं इसके एट्रीब्यूट्स नहीं लिख पाई, लेकिन इसके एट्रीब्यूट्स देख लो, ये ऊपर सब सुपर क्लास है या पेरेंट क्लास आप कह लो, वो है हमारी एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के अंदर कौन कौन आया, हमारे मैनेजर आ गए, इंजीनियर आ गए और क्लर्क आ गए, ये सभी कौन है, एम्प्लॉय है, और इनके कुछ ना कुछ क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। तो एट्रीब्यूट्स आते हैं हमारे यहाँ पे ओवल शेप में, लेकिन यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने बनाया नहीं है, ठीक है, पर आपको मैंने ऐसे बेसिक आइडिया के लिए बना दिया है। और ये सभी इसकी क्या है, सब क्लासेस हैं। तो इस तरीके से हमारी एक स्पेशलाइजेशन प्रोसेस होती है, जैसे ऊपर वाली एंटिटी को छोटी छोटी एंटिटीज में डिवाइड करते हुए चलो। तो उसकी नीड के ऊपर ही क्यों हम स्पेशलाइजेशन का यूज करते हैं, टू शो रियल वर्ल्ड कैटेगरी क्लियरली। रियल वर्ल्ड कैटेगरीज को हमें क्लियरली देखने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए इसका यूज करते हैं। टू एड एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट टू स्पेसिफिक सब ग्रुप्स, और अगर हमें सब ग्रुप में कुछ थोड़े और एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जैसे मुझे क्लर्क या फिर इंजीनियर वाली में कुछ और, जैसे वर्क एक्सपीरियंस या कहो सैलरी, कुछ ऐसे ऐड करना हो तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकती हूँ इस इंजीनियर वाले सब क्लास के लिए, है ना। तो ऐसे इजीली हम एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर सकते हैं, इसलिए भी हम स्पेशलाइजेशन का यूज करते हैं। टू रिमूव कंफ्यूजन इन डाटा स्टोरेज, इससे हमारा कंफ्यूजन बचता है, इसलिए भी हम इसका यूज करते हैं। टू इम्प्रूव डाटा एक्यूरेसी और एफिशिएंसी, डाटा की एक्यूरेसी भी मेंटेन होती है और एफिशिएंसी भी बढ़ती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर विट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।